नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर। हमने देखा है कि आपके प्रश्न दूसरे एपिसोड के बाद बहुत ही बढ़ गए हैं। हम ऐसे कर रहे हैं, प्रश्नों का चुन रहे हैं ताकि ये सबका प्रश्न हो और निराश मत होइए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम लिखित में भी वेबसाइट में दे रहे हैं, मगर आज हम सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज उपस्थित हैं मिस्टर जीएस रंधावा जी, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। 25 साल एस्कॉर्ट के साथ जुड़े हैं। यही नहीं, सबसे मुख्य चीज वो खुद भी ट्रैक्टर चलाते हैं। तो वेलकम है रंधावा साहब एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन चैनल के अंदर। पहला प्रश्न है इरफान खान जी का और इनका प्रश्न है, सर एक बार और एस्कॉर्ट 355 लॉन्च कर दीजिए। हमें तो अच्छा लगता है हमें भी, मगर अब इस श्रेणी का जो इंजन है वो की एवीएल नहीं था, अब वो बंद हो चुका है। अभी इसको चालू करना मुमकिन नहीं रहेगा, मगर उसी हॉर्स पावर में हमारे पास 4 सिलेंडर का इंजन है जो आप देख ही रहे हैं, वो उसके ट्रैक्टर हैं आपके पास। दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न है गोपाल वगड़िया से और ये पूछ रहे हैं पावर ट्रैक यूरो 50 हाइड्रोलिक कौन सा कंपनी का आता है? इसमें हाइड्रोलिक हमारे स्कॉट का ही बना हुआ है, जो कि स्कॉट में एक नया लिफ्ट बनाया हमने। ये 2 लीवर में है और इसका नाम हमें सेंसी लिफ्ट दिया है। इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको रिपीट कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है हरवीर सिंह जी का और इनका प्रश्न है फार्म ट्रैक 45, 60, 50, 41 में पावर स्टीयरिंग चलाने में बहुत आरामदायक है। मेरे पास फार्म ट्रैक 45 सुपर मैक्स है, उसकी स्टीयरिंग हार्ड है। 45 में भी पावर स्टीयरिंग ऑलरेडी मार्केट में है। आपका अगर मैनुअल स्टीयरिंग है तो उसकी सर्विस करने की जरूरत होगी। हो सकता है उसमें बेरिंग, बुश या ग्रीजिंग में कमी पेशी हो, उसको आप चेक करा लो। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये धर्मपाल जी का है। ये पूछ रहे हैं डीजी ट्रैक हिसार में कब आएगा सर? आई थिंक इसकी काफी चर्चा हो रही होगी मार्केट में। हमने पंजाब के बाद अभी उत्तरी नॉर्थ हरियाणा में तो चालू कर दिया है और जल्दी ही आपके इलाके में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्यन सचान जी का और ये पूछ रहे हैं सर व्हाट इज एफ सीरीज, F13, F17, F19 जो ट्रैक्टर पे लिखा होता है? ये हमारे स्कॉट के कंपनी के अंदर ही इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि एक बड़ा नाम हर बार ही लेना या लिखना, उसका एक ये शॉर्ट फॉर्म है जो हम कंपनी के अंदर ही इसको यूज करते हैं। ये आपके लिए या आरटीओ के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न है मणिकंठ कुमार जी का और ये पूछ रहे हैं 3 सेंसिंग होल में रोटावेटर किस होल में चलाना सही रहेगा? हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, जैसे आपको है। रोटावेटर में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही उसकी जरूरत है, क्योंकि ये रोटावेटर तकरीबन ट्रैक्टर को पुश करता है और ना कि ट्रैक्टर उसको खींचता है। ट्रैक्टर सिर्फ पीटीओ से उसको घुमाता है, तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक की जरूरत नहीं है। आप जो कम से कम ऑटोमेटिक का होल है वहां इसका पिन लगाएं, वो बेस्ट रहेगा, और पोजीशन कंट्रोल से ऊपर नीचे रखें इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है देसी वॉक्स, ये उनका चैनल का नाम लगता है। ये पूछ रहे हैं सर फार्म ट्रैक का न्यू मॉडल कब आ रहा है? फार्म ट्रैक में अभी हमारे 3 मॉडल स्टार्ट हुए हैं, जो कि पावर मैक्स सीरीज का नाम दिया है उसको। फार्म ट्रैक 50 है, फार्म ट्रैक 60 है और फार्म ट्रैक 60-55 है। फार्म ट्रैक 60 अब 55 हॉर्स पावर का हो गया है, इसमें हाइड्रोलिक भी बढ़ी है, और ऐसे ही 60-55 जो है 55 हॉर्स पावर से बढ़ाकर उसको 60 हॉर्स पावर की है, और इसकी भी बड़ी हाइड्रोलिक है 2500 किलो की। पूरी डिटेल आप नजदीक के डीलर से बात कर सकते हैं, ऑलरेडी ये मार्केट में आ चुका है। थैंक यू सर। और ये पावर मैक्स सीरीज की वीडियो भी हमने एस्कॉर्ट ट्रेनिंग चैनल में डाला हुआ है। अगर आप पावर मैक्स करके सर्च करेंगे तो इसकी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगी।
अगला प्रश्न है यतीन पटेल जी का। इनका प्रश्न है पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक पंप में फर्क क्या है? दोनों के बदले एक ही पंप इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए, ये दो अलग अलग सर्किट है। हाइड्रोलिक का पंप थोड़ा बड़ा साइज का होता है क्योंकि उसमें चुस्ती फुर्ती चाहिए उसकी लिफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से। और पावर स्टीयरिंग को बहुत बड़ा पंप नहीं चाहिए, उसका छोटा पंप होता है, ताकि अगर बहुत बड़ा पंप लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए वो अच्छा नहीं है। वो बहुत जल्दी इशारा को लेफ्ट राइट करेगा, जो भी आपका ट्रैक्टर कंट्रोल से बाहर हो सकता है। दूसरी बात होती है कि जितनी देर हाइड्रोलिक को जब हम ऊपर नीचे करेंगे उतनी देर अगर एक ही पंप हो वो पावर स्टीयरिंग में तेल रोक देगा, तो फिर पावर स्टीयरिंग आपका बहुत हार्ड हो जाएगा, जो कि आपको तुरंत फील होगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए दो सर्किट अलग अलग होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है रवि पवार जी का, और इनका सवाल है फार्म ट्रैक चैंपियन प्लस में कौन सा हाइड्रोलिक पंप है? चैंपियन प्लस में 1800 केजी की लिफ्ट है, तो इसका जो पंप है 16.5 सीसी का होता है, जो मैनुअल स्टीयरिंग से बड़ा होता है क्योंकि इसमें लिफ्ट बड़ी होती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है शौकीन मिस्त्री। पिछली बार भी इन्होंने प्रश्न पूछा था, लगातार इनकी प्रश्न आ रहे हैं, खुशी है इस बात का। और इनका प्रश्न है फार्म ट्रैक 45 में टायर 13/6/28 है, उसमें टायर चेंज कर दें 14/9/28, इसमें क्या नुकसान या फायदा होगा? देखिए, पहले भी हमने बताया था कि अपनी तरफ से आपने टायर का साइज चेंज नहीं करना है। कंपनी से ओरिजिनल 45 में 14/9 का टायर भी मिलता है। आप नजदीक डीलरशिप से बात करें तो आपको ट्रैक्टर मिल जाएंगे, उसका मॉडल का नाम अलग होगा और उसकी जो गियर बॉक्स की चाल होती है उस टायर के हिसाब से बनती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है संजय सोलंकी से, और इनका सवाल है हैवी ड्यूटी ट्रॉली के लिए और हैवी काम के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है? पावर मैक्स फार्म ट्रैक 50 या फार्म ट्रैक पावर मैक्स 60? तो हैवी ड्यूटी काम है तो जाहिर है कि आपको थोड़ा कच्चे रास्ते में थोड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी, तो इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पावर रखना जरूरी होता है। उसके लिए इन दोनों में से तो फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है अमन कुल्लर की। ये बताते हैं हाय सर, आई एम प्राउड ओनर ऑफ फार्म ट्रैक 6055 T20 क्लासिक प्रो 2019 मॉडल। सर आई एम प्लानिंग टू यूज मैशियो 9 फीट रोटोवेटर। सर प्लीज मुझे रोटोवेटर गियर नंबर कौन सी उसकी, और ट्रैक्टर के चक्कर और रोटोवेटर के चक्कर सही कैसे मिलाएं, और रोटोवेटर में कौन सी नंबर के गियर मैं इस्तेमाल करूं, प्लीज बताएं। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में होती है। कई बार तो लोग इसको इतना जरूरी नहीं समझते, तो जोर चक्कर चल रहे हैं उसी को चलाने की कोशिश करते हैं। पर हमें खुशी है कि ये भाई साहब ने इसको इम्पोर्टेंट समझा। ट्रैक्टर की तरफ से 1800 इंजन चक्कर में पीटीओ के 540 चक्कर आते हैं, तो इसी रेस पर आपको रोटावेटर चलाना है। और 540 के हिसाब से रोटावेटर के जो नीचे ब्लेड के शाफ्ट है वो तकरीबन 180 चक्कर घूमना चाहिए, यानी कि 540 से स्लो तकरीबन 3 गुना। तो इसके लिए जो रोटावेटर में गियर लगेगा मल्टी गियर में, तो रोटावेटर के ऊपर एक स्टिकर होगा जो आपको गियर का बताएगा कि कौन सा लगना है। तो इसके चक्कर कोई 180 घूमने चाहिए। 180 चक्कर घूमेंगे और ट्रैक्टर को L2 में आप चलाएंगे तो आपकी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो 180 चक्कर घुमाने के लिए उसका गियर पेयर उस स्टिकर में लिखा होगा या उसके मैनुअल में लिखा होगा। धन्यवाद सर, बहुत ही मुख्य जानकारी इन्होंने पूछी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये है ऑल इन वन चैनल का नाम है, और ये पूछ रहे हैं, शायद ये सुझाव भी लग रहा है मुझे, प्लीज रिप्लाई मी फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स का गियर बॉक्स सेम करो फार्म ट्रैक 60-55 का, जो 55 HP का जो आप देते हो।
इसकी फर्स्ट हाई गियर के चक्कर ज्यादा है, प्लीज डू इट। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। कि क्वेश्चन में मैंने समझा कि ट्रैक्टर की चाल थोड़ी ज्यादा लग रही है इनको H1 में, हाई फर्स्ट में। तो पहली बात तो दोनों ट्रैक्टरों के इंजन सेम नहीं है, जैसे हमने पहले भी बताया कि इंजन की वजह से गियर बॉक्स में तब्दीली आती है। और अगर आपको चाल ज्यादा लग रही है तो आप 1800 की जगह स्लो RPM में चला लो उसको, तो आपको रफ्तार वो भी मिल जाएगी जो आप लेना चाह रहे हैं। मगर क्योंकि ये पावर मैक्स में टॉर्क ज्यादा है, तो इसके चक्कर जो टूटते हैं वो कम टूटने की वजह से आपको लगता है कि ये ज्यादा तेज भाग रहा है। तो आप इसकी रेस 1800 का 1700 में चलाएं या 1650 में चलाएं। बहुत बढ़िया सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है राहुल जाट जी का, हरियाणा से लगते हैं। और ये पूछ रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल सवाल है, क्या हम 4 सिलेंडर ट्रैक्टर का 1 सिलेंडर बंद कर सकते हैं, फिर ट्रैक्टर 3 सिलेंडर पर ज्यादा ताकत देगा हमें? ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इससे स्टार्ट करने में ही उसी टाइम आपको इंजन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन अपनी बैलेंस खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा। तो इसको बिल्कुल भी आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है सुदेश कुमार खन्ना जी का। ये पूछ रहे हैं, सर जी पावर ट्रैक यूरो 50 में कंबाइन चला सकते हैं क्या? इसके ट्रायल हुए थे, थोड़ी बहुत ही कंबाइन चल भी रही हैं, मगर जहां पावर ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि कम से कम 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करें। पावर ट्रैक में भी 55 हॉर्स पावर का मिलता है, और एक्स्ट्रा पावर हमेशा ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि कई बार गेहूं थोड़ी कम पकी होती है तो उसमें लोड ज्यादा पड़ता है। धन्यवाद सर। अगर कंबाइन छोटी है तो चलाया जा सकता है। मैंने सुना है एमपी में काफी लोग इसको यूज करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है शौकीन मिस्त्री जी का। ये पूछ रहे हैं, पावर ट्रैक थर्मोसेट बार हटाने में क्या नुकसान है? शौकीन मिस्त्री जी या और भी अन्य मिस्त्री जी जो हमारे ट्रैक्टरों को काम करते हैं या कोई भी इंजन पर काम करते हैं, आपको थर्मोस्टेट का इम्पोर्टेंस, उसका क्यों जरूरी है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि हमारे पास भी कोई वीडियो हो, उसको देखें। थर्मोस्टेट कभी भी नहीं निकालना। अगर थर्मोस्टेट निकालना ही होता तो हम लगाते क्यों? बिल्कुल सही जवाब सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है रंजीत जंगू जी का। और ये पूछ रहे हैं 14/9/28 का मतलब क्या होता है? 14/9/28 का मतलब थोड़ा हम आपको एक इसका फिगर भी दिखाएंगे। जो लोहे का रिम है उसकी जो गोलाई है वो 28 इंच की है, और टायर की जो चौड़ाई है बाएं से दाएं, जो चौड़ा जो नीचे जमीन को छूता है उसका जो नीचे जो छाप आएगी वो 14/9 इंच की होगी, यानी कि 14 इंच और समझ लो 15.25 इंच की होगी। तो टायर चौड़ा भी होगा, गोलाई में बड़ा भी होगा, और ये ज्यादा लोड को ले सकता है। और आखिरी सवाल आज के लिए प्रवीण कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं, पावर स्टीयरिंग पंप ऑयल प्रेशर कितना होता है अगर मैं मिस्त्री से चेक करवाऊं तो? पावर स्टीयरिंग का प्रेशर कम होता है, ये तकरीबन 60 और 70 पाउंड के आसपास होता है। इसको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जब आप पूरा स्टीयरिंग घुमा देंगे और आखिर में उसकी टक्कर लग जाएगी, तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो कोई ना कोई पुर्जे को खींच के तोड़ने की कोशिश करेगा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर आज हमने देने की कोशिश की है। धन्यवाद दर्शकों, आपने समय बिताया और ये वीडियो देखने के लिए फिर से आपने लॉगिन किया था। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सारे प्रश्नोत्तर बहुत फायदेमंद है, कृपया बाकी किसान भाइयों को ये जरूर पहुंचाएं, शेयर करिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम ये ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज का
7 एपिसोड लॉन्च किए हैं। अभी हमने 4 एपिसोड लॉन्च किए, 3 और एपिसोड आने वाले हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सारी एपिसोड आप बिना मिस किए अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू रंधावा साहब, आपने अपना कीमती समय दिया सारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।